चाणक्य ने क्या किया, विश्वनाथ भट्ट जी ने क्या किया, बाजीराव पेशवा जी ने क्या किया, वीर सावरकर जी ने क्या किया, आदि शंकराचार्य जी ने क्या किया, तिलक ने क्या किया, आजाद ने क्या किया, इसकी चर्चा नहीं करते। बस ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण भारत छोड़ो, ये नारे लगाए जाते हैं और ब्राह्मणों के खिलाफ तरह तरह के अनर्गल जहर फैलाए जा रहे हैं। दोस्तों, यह जो ब्राह्मण भारत छोड़ो का नारा है, यह खुद का नहीं है, यह केवल पैसे के लिए हो रहा है। यह विदेशी पैसे से पलने वाले कुछ तथाकथित नेता, तथाकथित अभिनेता, विदेशी पैसे से पलने वाले कुछ बुद्धिजीवी, कुछ लेखक ऐसी बातें करते हैं और कर रहे हैं। भारत के लोग ऐसी बात नहीं करते, कोई समझदार व्यक्ति नहीं करता है इन सब बातों को, ऐसी बातें। वो ब्राह्मण भारत छोड़ो का नारा नहीं लगाता है, ये वही लगाते हैं जिनके खुद के एनजीओ को पैसा आ रहा है, या बाप के नाम से पैसा आ रहा है, या बीवी के एनजीओ के नाम से पैसा आ रहा है। होता क्या है कि पैसा लेकर के ये लोग अपनी जाति वर्ग के लोगों में पैठ बनाकर उनको भड़काते हैं। यह सब कुछ विदेशी फंडिंग से हो रहा है। जब तक ये फंडिंग नहीं रुकेगी तब तक यह लोग चिल्लाते रहेंगे, जहर घोलते रहेंगे। इसलिए अब इनको जवाब देने का समय आ चुका है, इनके षड्यंत्र को ध्वस्त करने का समय आ चुका है। इनको सनातन धर्म में हर कमी नजर आती है, लेकिन गंदे मजहबों में इनको कोई कमी नजर नहीं आती है, इनको नजर आएगी भी नहीं, क्योंकि ये पैसा लेकर के हमारे खिलाफ जहर घोलने का काम ये कर रहे हैं। इनको सनातन धर्म में छुआछूत नजर आता है, बाल विवाह नजर आता है, लेकिन इनको तलाके हसन, तलाके वाइन, तलाके किनाया, ये सब नजर नहीं आता है। इनको बाल विवाह, बहु विवाह, वो इस्लाम में मुताह, मिस्यार, ये सब नजर नहीं आता है। इनको चाची से निकाह, मामी से निकाह, बुआ से निकाह, चचेरी बहन से, ममेरी बहन से, फुफेरी बहन से निकाह, इनको ये कुरीति नजर नहीं आती है, इनको ये कुप्रथा नजर नहीं आती है। इसलिए इनके चरित्र को, इनके षड्यंत्र को समझिए। ऐसे ओटजीवी, नोटजीवी पाखंडियों से बचिए, ऐसे दलालों से बचिए जो पैसे के लिए सनातन धर्म को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जाति के आधार पर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, भाषा के आधार पर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्षेत्र के आधार पर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पंथ के आधार पर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगड़ा पिछड़ा बना के तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अहिंसा परमो धर्म, सिर्फ आधा मंत्र भजने से नहीं होगा, याद करने से। धर्म हिंसा तथैव च, धर्म पर अगर कोई यहाँ चाहे तो हिंसा जायज है, राष्ट्र पर कोई यहाँ चाहे तो हिंसा जायज है। सीमा पर खड़ा सिपाही अहिंसा परमो धर्म करेगा तो देश और समाज की रक्षा नहीं हो पाएगी। चलते चलते एक सवाल आप लोगों के लिए भी, अभी कांवड़ यात्रा, राम मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, बैजनाथ धाम, जितने लोग वहां लाखों करोड़ों लोग गए, क्या किसी जल चढ़ाने वाले से जाति पूछी गई, उनकी जाति देखी गई?